नमस्कार, मैं अंजलि। आपका एक बार फिर से स्वागत है दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस में। जैसे ही लॉकडाउन 5 का अनलॉक फेज़ 1 शुरू हुआ, उसी के साथ ज़िंदगी वापस से पटरी पर लौटी नजर आई। जी हाँ, राजधानी दिल्ली में बाज़ारों की रौनकें वापस से लौटी। इस सिलसिले में बात करने पहुंची हमारी सहयोगी दिव्या आहूजा रोहिणी के अवंतिका मार्केट में। क्या कुछ कहा वहाँ के दुकानदारों से, नज़र डालते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूँ दिव्या आहूजा और इस समय मौजूद हूँ रोहिणी की सबसे जानी मानी अवंतिका मार्केट में। जैसे कि पहले हमें पता है कि ऑड इवन में शॉप्स खोला करती थी, पर अब फिर से गाइडलाइंस आ चुकी हैं। अनलॉक फेज़ 1 की गाइडलाइंस आई और हमें पता है कि अब रोज़ाना सब दुकानदार अपनी शॉप्स डेली खोल सकते हैं। तो जानते हैं कि दुकानदारों से कि इन गाइडलाइंस के बाद उन्हें कितना फ़ायदा हुआ है। जी, अब मैं यहाँ के दुकानदारों से आपकी बात करना चाहूँगी। हाँ, तो सर, आप रोज़ाना शॉप खोलते थे पहले या ऑड इवन में आपकी दुकान खोला करती थी? ऑड इवन में। ठीक है, तो जैसे कि अब गाइडलाइंस आई हैं, अनलॉक फेज़ 1 की गाइडलाइंस आ चुकी है। अब हमें पता है कि रेगुलर शॉप्स खुल सकती हैं, तो उसके बाद आपको किसी भी तरीके की मतलब कुछ बेनिफिट हुआ है इस जो हमारी गाइडलाइंस आई उसके बाद? मैम, पहले ऐसा कुछ नहीं है। वैसे ये है कि खर्चा पानी निकल जाता है और कुछ नहीं है, बस और कुछ नहीं है ऑलरेडी। तो आपको क्या लगता है, जैसे कि कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको देख के आपको क्या लगता है कि अभी दुकानें बंद ही रहनी चाहिए थी या अभी खोल देनी चाहिए सारी दुकानें फिर से? केसेस के हिसाब से तो यही होना चाहिए, बस क्या बोल सकते हैं। केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं, तो उस हिसाब से बंद ही होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैं रोहिणी के अवंतिका मार्केट में मौजूद हूँ और हम इस टाइम देख रहे हैं लोगों की हलचल फिर से लगी हुई है। हालांकि अभी लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ है, लॉकडाउन अभी चल रहा है, फिर भी हमें जैसे पहले हलचल लोगों की देखने को मिला करती थी, उसी प्रकार हमें लोगों की हलचल मिल रही है। पर एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि इस टाइम लोग अपने फेस पे मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं और मास्क के बिना लोग यहाँ पे कम ही देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे हमें पता है कि पहले ऑड इवन में शॉप्स खोला करती थी, अब गाइडलाइंस आ चुकी है कि आप डेली अपनी रेगुलर अपनी शॉप्स खोल सकते हो। तो क्या इस गाइडलाइंस के बाद आप लोगों को कुछ बेनिफिट हुआ है? कोई बेनिफिट नहीं है। आपके पास बिक्री हो रही है, ग्राहक आ रहे हैं? ग्राहक है नहीं, जब वो खाली हैं हम। जी। दिन में कितने ग्राहक आपकी दुकान पे अब आ जाते हैं? दिन में ज़्यादा 5-7 ग्राहक दुकान पे आ रहे हैं। उसके बाद भी बिक्री नहीं हो रही है? नहीं, बिक्री बिल्कुल नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं, किस तरीके की मदद आप गवर्नमेंट से चाहते हैं कि अगर आपकी इस तरीके की मदद आपकी गवर्नमेंट करी तो आपके लिए बेनिफिशियल हो? यही गवर्नमेंट को छूट दे टैक्स वगैरह में, जो बिजली बिल हो गए और जो EMI वगैरह जा रही हैं लोगों की, स्कूल की फ़ीस हो गई, कॉलेज की फ़ीस हो गई, इसके अंदर कुछ हमारे को छूट मिले। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा केसेस अब दिल्ली में भी हो चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि बढ़ते केसेस के साथ सारी दुकानें खोल देने की अनुमति मिलना सही है या गलत? बल्कि बंद कर दें वो ज़्यादा बढ़िया है। महीने 2 महीने के लिए और बंद कर दें, जितना 2 महीने के पहले लॉकडाउन लगाया है, 2 महीने और बेशक लॉकडाउन लगा दें ताकि बीमारी ना बढ़े। इससे बढ़िया हम घर बैठे हुए बहुत अच्छे हैं। इस समय मौजूद हूँ करुणा वस्त्र भंडार में। आप देख रहे होंगे कोई भी ग्राहक नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ी है दुकान, जबकि लॉकडाउन बंद है, पर फिर भी जो छूट मिली है कि लोग अब मार्केट भी जा सकते हैं, उसके बावजूद भी कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, सामान नहीं खरीद रहे। चलिए यहाँ के दुकानदार से बात करते हैं। तो जी सर, ये जो गाइडलाइंस आई हैं कि अब रेगुलर आप शॉप्स खोल सकते हैं, तो उससे आप कितना सेटिस्फाइड हैं? हम तो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है जी। इससे अच्छा तो बंद करवा दें अभी 1-2 महीने के लिए। ना हमारे पास दुकान पे ग्राहक हैं और ना हम चाहते हैं। हमारे को तो घर जाते हुए भी डर लगता है। तो जैसा आप बोल रहे हैं कि आपको डर लगता है, तो आप ये सोच के बोल रहे हैं कि इतने कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद आप दुकानें खोल रहे हो, तो आपको क्या दुकानें खोलने से डर लगता है? दुकानें खोलने से डर लगता है जी, बिल्कुल डर लगता है। जो कस्टमर एक आधा आता है उससे छूने से डर लगता है। तो आपके अनुसार अगर अभी दुकानें बंद रखी जाए तो सही रहेगा? बंद रख लें या कम से कम ऑड इवन तो कर दें पूरा। तो मतलब आप जो नई गाइडलाइंस आई हैं, ऑड इवन हटा दिया गया, उससे खुश नहीं हैं आप? बिल्कुल खुश नहीं है जी, बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं कि किस प्रकार की हेल्प आप सरकार से चाहते हैं कि आप सेटिस्फाइड होंगे, आपके लिए क्या बेनिफिशियल हो? जून जुलाई में ऑड इवन कर दें, जी हम तो इस चीज़ से खुश हैं जी। ऑड इवन दोबारा होना चाहिए। बहुत परेशानी हो रही है, आने में भी जाने में भी जाम इतना लग जाता है, घर नहीं पहुंच पाते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। ऑड इवन में ही फ़ायदा है। जाम तो जब कोरोना वायरस हमारे देश में नहीं आया था, जाम तो पहले भी लगा करता था, तब भी तो हमारी ज़िंदगी पटरी पे थी। मैडम, इतना नहीं था जितना अब हो चुका है जी। और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि प्रिकॉशंस को लेके, सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, सैनिटाइजर्स हो गया, मैं दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे सैनिटाइजर्स का भी ये लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई ग्राहक आता है तो पहले आप उसको सैनिटाइज कराते हैं? पहले सैनिटाइज करवाते हैं, उसके बाद अंदर बिठाते हैं, तब दिखाते हैं। तो आपकी बिक्री में कोई सुधार आया है? कोई सुधार नहीं है, खाली बैठे हैं, काम है ही नहीं। अभी भी कोई कस्टमर आपकी दुकानों पे नहीं आ रहे? नहीं आ रहे। पहले तो इक्का दुक्का आ भी जाते थे, जी। कम खुली थी, अब जो और खुल गई हैं तो अब तो बोनी भी नहीं होती है। तो मतलब आपके अनुसार ये जो न्यू गाइडलाइंस आई हैं, ये जो रोज़ाना शॉप खोलने की बात करी गई है, ये इन बातों से आप लोग सहमत नहीं हैं? नहीं, कोई फ़ायदा ही नहीं है खोलने का।
आप चाहते हैं कि फिर से ऑड इवन में कर दी जाए दुकानें? कर दी जाए या ना कर दी जाए, काम तो है नहीं। उस टाइम भी नहीं आता तो वहाँ 1-2 आते थे, अब वो 1-2 भी गायब है। तो दुकानों के किराए और बिजली का बिल ये सब आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हो, कैसे दे रहे हो आप लोग ये सब? अभी तक तो दिए नहीं, अब आगे दो कैसे देते हैं। तो आप सरकार से किस तरीके की मदद चाहते हैं कि अगर इस लॉकडाउन में सरकार आपकी ऐसी मदद करे तो आप लोगों को फ़ायदा रहेगा? अब मैं क्या कह सकता हूँ जी, सरकार को ही अब कैसे व्यवस्था चलानी है, कैसे करना है, वो तो उन्हीं के हाथ में है ना। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं विजयपाल सिंह जी, ये अवंतिका मार्केट के प्रधान हैं। चलिए मैं आपकी इनसे बात कराती हूँ। सर, हमें पता है कि अभी मैंने जितने भी यहाँ पे शॉपकीपर से बात करी है उनसे भी कोई जानने को मिला है कि मार्केट तो पूरी खुल चुकी है पर अभी भी ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो उनकी समस्या है उसका क्या समाधान निकलेगा? देखो, अभी आहिस्ता आहिस्ता लोगों का थोड़ा मन बदलेगा। अभी कोरोना का भय बहुत गंभीरता से लोगों के अंदर आया हुआ है, उसको निकलने में एक समय लगता है। और ऐसी बात नहीं है कि पिछले कुछ समय से कुछ ग्राहक निकला भी है, लेकिन जिस प्रकार की अवेयरनेस की अभी बहुत कमी थी, अभी लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता थी। अभी तक देश के लोग, दिल्ली के लोग सही रूप से जागरूक नहीं हो पाए हैं, क्योंकि हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदय हैं वो सिर्फ झूठ बोलने से के सिवाय कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो सही बात रखी जाए, लोगों को अवेयरनेस किया जाए, लोगों को तसल्ली हो, उसी प्रकार से लोग निकलेंगे। निश्चित काम में कोई कमी नहीं आने वाली। आने वाले 15 दिन में बहुत अच्छा काम दोबारा से उसी तरीके से हम पटरी पर लौट आएंगे। कोई समस्या हमारे को लगती नहीं कि कोई रहेगी। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यहाँ के शॉपकीपर्स कितने जागरूक हैं? जैसे सैनिटाइजर्स हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, तो यहाँ पे क्या दुकानदार जो है इन सब चीज़ों का पालन कर रहे हैं? निश्चित तौर पर सभी के पास सैनिटाइज़र भी है, सोशल डिस्टेंस का भी पालन कर रहे हैं, और वो गन, जो टेम्परेचर गन है, वो भी सभी के पास है। और हमने अभी इतने लोग भी नहीं हैं, इतने ग्राहक भी नहीं है, थोड़े कम मात्रा में है, फिर भी हमने सबको एक निर्देश दिया हुआ कि कोई भी दुकान के अंदर 2 व्यक्तियों से ज़्यादा अंदर ना आने दें, बाकियों को बाहर वेट करवाएं, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। उसमें सबका हित है, ग्राहक का भी है, दुकानदार का भी है, देश का भी है और दिल्ली का भी। हम उसको देखते हुए उस प्रयास में है कि लोग कम संख्या में दुकान के अंदर आएँ और 15 मिनट से ज़्यादा कोई भी ग्राहक दुकान में ना रुके। इस चीज़ का विशेष प्रयास किया जा रहा है। जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, अगर कोई गाइडलाइंस के विरुद्ध जाकर, जैसे अभी जो टाइम दिया हुआ है शॉप्स खोलने का, अगर उसके विरुद्ध जाकर कोई अपनी मर्जी से दुकानें खोलते हैं, ज़्यादा देर तक दुकानें खोल देता है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? ऐसा है, हमने गाइडलाइंस तो है 9 बजे तक मार्केट खोलने की, हमने 8 बजे का टाइम दिया है। आप हमारी मार्केट में 8 बजे के बाद आके देखिए, कहीं भी रोहिणी में जाएँ आपको पूरी मार्केट बंद मिलेगी। 8 से 8:15 के बीच में सभी मार्केट बंद हो जाती है। हमारे दुकानदार इस विषय पे हमारी एसोसिएशन का बड़ा अच्छा पालन करते हैं, बहुत अच्छे व्यापारी हैं, बहुत अच्छे दुकानदार हैं। हमने OD1 की बात की तो OD1 उन्होंने शुरू किया। ये 1212 जो OD1 हमने शुरू किया था वो हम ही ने शुरू किया था, इसी मार्केट से शुरू हुआ था, पूरी दिल्ली में बाद में गया है। जबकि कुछ लोगों ने तो बिल्डिंग के हिसाब से खोलने की बात की थी, लेकिन हमने दुकान की नंबरिंग की 1212 के हिसाब से। उसी का पालन पूरी रोहिणी में भी हुआ और दिल्ली में भी हुआ। आज OD1 के हिसाब से जिस प्रकार खुला हुआ था, रोहिणी में कहीं कोई समस्या नहीं थी। आज पूरी मार्केट खुली है, 8 बजे का टाइम है, 8:15 तक किसी भी मार्केट में जाएँ आपको पूरी मार्केट बंद नज़र आएगी। और अगर कोई एक आध दुकानदार आपके कहने के मान भी लूँ तो हम उसको तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे। हम उसकी 1 दिन के लिए दुकान बंद करा देते हैं आगे, अगर कोई ऐसा पाया गया तो ये थे मार्केट के प्रधान। इनसे हमने जाना कि यहाँ पे अगर कोई गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है तो वो उसकी दुकान 1 दिन तक बंद भी करा देते हैं, और यहाँ पे रोज़ाना सारी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है। यहाँ पे जितने भी दुकानदार हैं वो लगातार सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हैं। कैमरा पर्सन गुरप्रीत सिंह के साथ दिव्या ओझा, दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस। हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी का, जिन्होंने हमारे खाते में महामारी के समय में 5000 रुपये डाले। कुछ ऐसा ही कहना है रिठाला के ऑटो चालकों का, और साथ ही साथ फल वालों से भी बात की। देखिए क्या कुछ कहा हमारी सहयोगी सिमरन दुआ से जब वह पहुंची रिठाला के मोड़ पर। नमस्कार, मैं सिमरन दुआ। आज मैं पहुंची हूं रिठाला मोड़ पर ऑटो वालों से बात करने की। जैसे कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने काफ़ी लोगों, आम आदमी की परेशानी देखते हुए, कि जैसे कि उनको पहले ऑटो वालों को पाबंदी थी कि सिर्फ एक ही सवारी बिठा सकते हैं, पर अब मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस पाबंदी को हटा दी है। अब ऑटो वाले 1 से ज़्यादा सवारी बिठा सकते हैं। इसी विषय में हम बात करते हैं ऑटो चालकों से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब इस पाबंदी को हटा दिया है कि अब 1 से ज़्यादा सवारियाँ बिठा सकते हैं। तो अब इस बात से कितना सहमत है? क्या लगता है कि इससे कुछ सुधार होगा या नहीं? सुधार तो इससे थोड़ा बहुत होगा जी, ऐसी बात नहीं है।
बाकी काम नहीं है ऑटो का बिल्कुल भी। जैसे कि अब मेट्रो बिल्कुल बंद है, अभी तक बहुत सारी पब्लिक व्हीकल्स खोल दी गई हैं, तो आपको ऑटो में अभी भी कोई सवारी नहीं मिल रही है? नहीं जी नहीं, हमें तो आज 15 दिन हो गए जी यहाँ आते हुए, लॉकडाउन जब से खुला है। हमने तो आज तक गाड़ी पे बोनी नहीं करी जी। सवेरे 10 बजे आते हैं, शाम को 5 बजे घर चले जाते हैं। बैठे हैं, अभी तक बोनी नहीं हुई। सुबह से बैठे थे, अभी तक बोनी नहीं हुई। सरकार के द्वारा आपको कोई मदद मिली हो इस लॉकडाउन के दौरान? हाँ, मदद मिली थी, पिछले महीने आए थे 5,000 जी। 5,000 रुपये मदद दी है ऑटो वालों को। वैसे भी बहुत कम है, मेट्रो की वजह से भी वैसे भी कम है, सवारी निकल नहीं रही है सवारियाँ। जैसे कि अब प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑफिसेज खुल चुके हैं, तो अब लोग ज़्यादा ऑटो प्राइवेट व्हीकल्स को ही यूज़ करें, पब्लिक व्हीकल्स को, तो क्या कहना चाहेंगे? मैडम जैसे सवारी जो ऑटो में जाती है, एक आधी सवारी जाती है वही जा रही है, वैसे और लोकल सवारी नहीं है, जैसे घूमने वैसी सवारी नहीं है। ऑफिस वगैरह के जो लोग हैं वो आपके अभी ऑटो यूज़ कर रहे हैं या नहीं? अभी नहीं कर रहे मैडम इतना। सरकार के द्वारा कोई आपको मदद मिली हो? अपना घर का गुजारा कैसे करा आपने इस लॉकडाउन में? लॉकडाउन में मैडम बहुत 2 महीने दिक्कत से ही काटे हैं हमने। वैसे केजरीवाल जी ने 5-5 हज़ार रुपये कहा था, कईयों के आए हैं, और वैसे 2 महीने घर पे ही बैठे थे बिल्कुल। आपको मिले 5,000 सरकार के द्वारा? हाँ जी, मेरे को मिले। जी, मैं अब आपके पास आऊँगी। आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन खुलना चाहिए या नहीं? लॉकडाउन तो नहीं खुलना चाहिए, खैर इस दौरान लगना चाहिए लॉकडाउन। इस दौरान लॉकडाउन लगना चाहिए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, केसेस बढ़ रहे हैं, और फिर केसेस बढ़ेंगे तो आगे गड़बड़ भी होगी। पर अगर ऐसे ही चलता रहा तो भारत की बिल्कुल ही अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। वो तो हो ही जाएगी। 5 साल 7 साल पहले पीछे चला गया देश अपना। सरकार के द्वारा आपको कोई मदद मिली हो? हमें केजरीवाल से 5,000 रुपये मिले, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका। इसी के साथ हम बात करते हैं फ्रूट्स वालों से। पटरी बाज़ार लगाते थे हम दिल्ली में, वीकली बाज़ार। आज के डेट में बाज़ार बंद हो गई, हम लोग रोड पे आ गए। यहाँ भी लगाते हैं तो इधर से भी उधर भगा दिए जाते हैं, उधर से उधर भगा दिए जाते हैं। यहाँ पे पहली बात माल बिक नहीं रहा है, हमारा गुजारा मान लो 3 महीने हो गए, 3 महीने से हम ऐसे ही भटक रहे हैं। सरकार के द्वारा अभी तक आपको कोई मदद मिली हो? कोई मदद नहीं मिला है, हमें कोई मदद नहीं मिली है। मतलब पूछते हैं कि मतलब राशन लेने जाएँ तो मतलब पहचान पत्र यहाँ का दिल्ली का है, तो मतलब पहचान पत्र यूपी का, तो कहाँ से लाएंगे हम? तो फिर आप अपनी घर गृहस्थी कैसे चला रहे हैं इस दौरान? अब ऐसे ही चला रहे हैं, बताओ, टाइम पास कर रहे हैं। मतलब क्या करें, खर्चा जैसा मर्जी हो रहा है वैसा कर रहे हैं। कहीं पैसे घटा लेते हैं तो कहीं बढ़ा लेते हैं, इस मारे और क्या कर सकते हैं। तो अभी आपकी ये फ्रूट की आपने रेडी लगा रहे हैं अभी आज? हाँ जी। तो आप लॉकडाउन के दौरान या आप सब्जी फ्रूट फल वगैरह कहाँ से लेकर आ रहे थे? आज़ादपुर से लेकर आ रहे थे। अब जब आपके पास ग्राहक आ रहा है पहले के मुकाबले या नहीं? नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल दुकानदारी नहीं है, पैसे भी घटा चुके हैं हम अपने। क्या जब आपके पास कोई ग्राहक आते हो तो आप किस सेफ्टी का पालन करते हैं? मतलब मास्क, मतलब हाथों में ग्लव्स व्लव्स सब सैनिटाइज सब कुछ रखते हैं। काम नाम का कोई ठिकाना नहीं है, बहुत मंदा चल रहा है इसलिए। जब ग्राहक आपके पास आते हैं तो आप किन सेफ्टी का पालन करते हैं? मैम तो भाई कहते हैं दूर दूर रह के सौदा लेना चाहिए। या आप अपना तराजू कितनी बार सैनिटाइज करते होंगे दिन में? हम लोग 2-3 बार कर देते हैं। जब लॉकडाउन खुल चुका है तो आप खुलना चाहिए था या नहीं? देखो, खोलना तो ज़रूरी था, लेकिन सेफ्टी बहुत ज़रूरी रखनी पड़ी आपको, क्योंकि कब तक बंद रखोगे आप लोग? बंदों का नुकसान दुनिया का हो रहा है, लोगों का नुकसान हो रहा है, काम धंधे से कैसे करेंगे वो? तो खोलना जरूरी, लेकिन एक आपको फैसिलिटी सब सेफ्टी करनी पड़ेगी सबको अपने हिसाब से। सरकार के नियमों के अनुसार आप संतुष्ट है या नहीं? सरकार तो इतना ही कर सकती है, बाकी तो पब्लिक को खुद करना पड़ेगा ना अपना। जितनी जनता कर सकती है वो जनता को करना पड़ेगा। सरकार कितना करेगी? सबको आगे हाथ पकड़े तो करेगी नहीं वो। अब जनता को खुद ही करना पड़ेगा अपने लिए। लॉकडाउन 5 के अनलॉक फेज 1 में सरकार के द्वारा बहुत राहत मिली, पर ऑटो चालकों का ऐसा कहना है कि सवारी अभी भी नहीं आ रही है। कैमरा पर्सन गुरप्रीत सिंह के साथ सिमरन दुआ, दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस।